वेलकम अगेन स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम हाजिर हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स के लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को लेकर, जो 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का होता है। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अभिनव प्रेम कुमार। यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। आपको इस चैनल पर बिहार बोर्ड से जुड़ी कोई भी जानकारी होगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग करते हैं स्टार्ट। देखते हैं क्या है आज का क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर 306 तथा 657 का मौसो निकालना है। क्या निकालना है? मौसो निकालना है। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग इसमें से ए जो बड़ा होता है उसको हम लोग ए बोलते हैं, यानी ए बराबर 657। चलिए बी कौन हो जाएगा? 306। और देखिए इसको निकालना कितना सिंपल है। 306 से हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं। जैसे हम लोग सिंपल महत्तम निकालते हैं, वैसे कितना बार में खाएगा? तो 2 बार में। तो कितना हो जाएगा? 612। ये हो गया हमारा 5, ये 7 है। यहाँ हो गया हमारा 4 और ये 0। तो ये हो जाएगा 306। तो कितना टाइम में खाएगा देखते हैं। 45 गुना शायद 8 बार में खा जाएगा। 8 पंजे 40 और 8 चौक 32, 4 नहीं, 8 बार नहीं खाएगा, यानी 7 बार में। देखते हैं कितना आता है 7 बार में। 7 पंजे 35 के 5, बाकी 3 और 7 चौक 28, 3। तो 7 बार भी नहीं है खाएगा, तो 6 बार खाएगा। कितना खाएगा? 6 बार। तो चलिए देखते हैं। तो 56 33 को सुनना, बाकी 3 और 6 चौक 24, 3 27। इसको यदि नीचे हम लोग घटाएं तो कितना होगा? 6 3 36 और फिर 45 एक टाइम में। और फिर देखिए ये कितना आ जाएगा? 9 और 36 आएगा यहाँ। तो 9 चौक 36, यानी 0 0। हमारा जो HCF होगा वो कितना होगा? 9 होगा। तो देखिए यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या है? a बराबर बी क्यू प्लस आर इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू बी। आर इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू बी। चलिए यहां देखिए, ये यहां हमारा a कौन है? 657। क्या है? 657 बराबर, अच्छा b का मान कितना है? 306 गुना q का मान कितना है? कितना बार हम खिलाए हैं? 2 बार में। और हमारा रिमाइंडर ये शेष कितना आया है? 45। फिर दूसरा स्टेप को देखते हैं। दूसरा स्टेप में देखिए कि दूसरा स्टेप जो है वो हम लोग कितना, 306 हमारा a बन गया है। अच्छा उसमें कितना से भाग दे रहे हम लोग? 45 से। और कितना बार खाया है? 6 बार में। अच्छा शेष कितना आया है हमारा? रिमाइंडर कितना है? 36। अच्छा फिर से हम लोग 45 में डिवाइड कर रहे हैं कितना से? 36 से। और गुना कितना? 1 प्लस कितना? 9। चलिए अब देखिए ये कितना है? 36 में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं कितना से? 9 से। और कितना टाइम में खा रहा है? 4 टाइम में। और शेष कितना आ रहा है? 0। तो ये जो हमारा 9 है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? HCF। क्या बोलेंगे? HCF इक्वल टू 9 आंसर। यही हमारा सॉल्यूशन हुआ। चलिए तो ये थे हमारा पहला क्वेश्चन। अब बढ़ते हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कहता है समीकरण निकाय 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। चलिए बहुत ही अच्छा, हम लोग इसको देखते हैं। यहां से देखिए, ध्यान दीजिए, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। इसको हम लोग क्या करते हैं? समीकरण 1 लेते हैं। समीकरण 1 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। तो समीकरण 2। अब लिखते हैं समीकरण 2 को हल करने पर, समीकरण 2 को हल करने पर तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? ये देखो -4 यहां दिख रहा है, इसको इधर लाएंगे तो +4 हो जाएगा और ये 24। ठीक,
इसको हम लोग चलिए तो यहां देखते हैं, लिखेंगे समीकरण एक में 2x का मान रखने पर, 2x का मान रखने पर, तो यहां देखते हैं इधर, यह रखने पर क्या है भाई, समीकरण एक क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। तो 2x के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, 4y माइनस 24 प्लस 3y बराबर 11। तो ये हो जाएगा 4 3 7y बराबर 11 और इधर आएगा तो प्लस 24। तो 7y बराबर कितना हो गया, 25 10 35, यानी y बराबर कितना हो गया 35/7 यानी 5। कितना हो गया 5। चलिए देखते हैं आगे। ये तो हमारा y का मान निकला। अब x का देखते लिखेंगे, चूंकि सॉरी इसको हटाते हैं, चूंकि ऐसे लिखना है, चूंकि 2x बराबर 4y माइनस 24, इसलिए x बराबर 4, y का मान कितना 5 माइनस 24, अब बटे देखिए ये 2 आके इधर भाग लग जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 चौक 20 माइनस 24 बटे 2। अब थोड़ा यहां देखते हैं, नीचे फिर नहीं दिखेगा, तो क्या हो जाएगा x बराबर -4 बटे 2 यानी कि -2। x बराबर क्या हो जाएगा -2। x बराबर कितना हो गया -2। अच्छा आप देखिए, अब x और y के मान को रखने पर ये देखिए दोनों साइड बराबर आएगा। जैसे 2 गुना -2 प्लस 3 गुना y का मान कितना है हमारे पास 5, तो देखिए आपको 11 प्राप्त होगा। इसको जब हल कीजिएगा तो 11, इसका मतलब हमने जो आंसर निकाला वो क्या है, सही है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको आप एक जगह सजा के लिख लीजिए कि x का मान आपको आया -2 और y का मान आया आपको कितना, y का मान आया आपको 5। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। क्या है, द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यकों को ज्ञात करें। चलिए तो बहुत ही अच्छा है सवाल है। 7x प्लस 10 बराबर 0 कर लेते हैं, 10 को खंडन कीजिए 2 से 5, तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या होगा, x प्लस 5 प्लस 2 x प्लस 5 बराबर 0। तो ये हो गया x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0। x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर -5 और x बराबर -2, तो x का मान कितना -2, x बराबर -2 और y बराबर -5। ये हमारा क्या हुआ, आंसर आया। तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। AP ज्ञात करना है, तो चलिए A3 बराबर है हमारे पास 5। A3 बराबर क्या है 5। थोड़ा सा हम लोग ऐसा करते हैं, इसको एक साइड से लिखते हैं। चलिए देखिए यहाँ थोड़ा सा, A3 इक्वल टू कितना है 5। दिस इंप्लाइज दैट A प्लस 2D इक्वल टू कितना हो गया 5, समीकरण 1। और दूसरा क्या है A7 इक्वल टू कितना है 9, तो A प्लस 6D इक्वल टू 9, ये समीकरण 2 हो गया। चलिए लिखते हैं हम लोग, समीकरण 1 घटाओ 2 करने पर, समीकरण 1 घटाओ 2 करने पर, यहां से देखिए तो A प्लस 2D इक्वल टू 5, A प्लस 6D इक्वल टू 9। अच्छा घटा रहे हैं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस कट गया, कितना -4D इक्वल टू -4, माइनस माइनस कैंसिल, D बराबर 4/4 यानी 1। अच्छा समीकरण 1 में D का मान रखने पर, मान रखने
पर। ठीक, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, तो a प्लस 2 गुना डी का मान 1 बराबर 5। तो a बराबर क्या हो, a प्लस 2 बराबर 5, तो a बराबर 5 माइनस 2 बराबर 3, a बराबर 5 माइनस 2 बराबर 3। तो AP निकालना है हमको। तो देखिए पहला हमारा कितना आया 3, और उसके बाद कितना 1 जुड़ते जाएगा, तो 3 4 5 6 इस तरह से डॉट डॉट होते चला जाएगा। क्यों भाई, तुम लोग जानते हैं AP कैसा होता है। यहाँ देखिए थोड़ा सा a, फिर a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ये था ना AP। इसी तरह डॉट डॉट डॉट। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है के किस मान के लिए समीकरण 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, a हमारा यहाँ कितना है 2 है, b हमारा कितना है k है, c कितना है 3 है। तो मूल बराबर कब होता है, जब d बराबर 0 हो। तो d बराबर क्या, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो देखते हैं b का मान कितना है, k का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान 2 इंटू c का मान 3 बराबर 0। तो k स्क्वायर माइनस 3 चौक 24 बराबर 0। तो k स्क्वायर बराबर 24। तो k बराबर अंडर रूट प्लस माइनस 24, और जब इसको हल कीजिएगा तो प्लस माइनस 3 रूट नहीं 2 रूट 24 देख लेते कितना आता है। 3 रूट 2 होना चाहिए, 2 से 12, फिर 2 से 6, 2 से 3, यानी कि 2 रूट 6, कितना 2 रूट 6। आंसर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 2 रूट 6 आंसर होगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए तो देखते हैं इसको कैसे सिद्ध करते हैं। इसका उल्टा पहले लिखते हैं। माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो रूट 5 बराबर क्या हो जाएगा, p बाय क्यू, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 तथा p और q के बीच कोई उभयनिष्ठ, ठीक, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये बात हमको याद रखना है। ठीक, अब देखते हैं हम लोग, ये पढ़ लीजिएगा उभयनिष्ठ। ठीक, उभयनिष्ठ थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। देखिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर, p स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 5 p स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। चलिए इधर कैमरा के कारण आपको नहीं दिखेगा, हम यहां आते हैं। यहां देखिए तो क्या हो गया भाई, p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। अच्छा, तो p स्क्वायर बटे 5 बराबर q स्क्वायर। तो यहां लिखेंगे, चूंकि p स्क्वायर यहां देख रहे हैं कि p स्क्वायर को 5 भागा दे रहा है, इसका मतलब p स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए p 5 से विभाजित होगा। ये एक थ्योरम है, जो जनरल क्लास होता तो हम जरूर आपको बताते। चलिए इसको समीकरण ए बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, समीकरण ए। लिखेंगे q बराबर 5 के रखने पर, यह माना हम लोग रखते हैं, q बराबर क्या रखते हैं 5 के। तो देखिए यहां क्या होता है, समीकरण ए से
समीकरण ए से क्या होगा भाई, पी स्क्वायर बटे 5 बराबर क्यू का मान कितना 5 के स्क्वायर, तो ये हो गया पी स्क्वायर बटे 5। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है, इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, हम लोग उल्टा चल दिए, थोड़ा सा इरेज कर लेते ताकि फिर से सुधार किया जा सके, बस कुछ नहीं है, थोड़ा सा ही जो है। चलिए यहाँ हम लोग को p बराबर रखना था, क्या रखना था, p बराबर, तो ये देखते हैं p बराबर 5 के माना। अब देखिए यहाँ क्या होता है, समीकरण a से क्या, देखिए p के स्थान पे हम लोग 5 के रखेंगे, तो p के स्थान पे 5 के का स्क्वायर बटे कितना 5, और इधर क्या q स्क्वायर, ये बराबर है, तो ये हो गया 25 के स्क्वायर बटे 5 बराबर q स्क्वायर, ये कट के कितना 5, तो 5 के स्क्वायर बराबर q स्क्वायर, के स्क्वायर बराबर q स्क्वायर बटे 5, q स्क्वायर बटे 5। अब लिखेंगे चूंकि q स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए q 5 से विभाजित है, क्या है, q 5 से विभाजित है, अतः 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अर्थात हमारी मान्यता गलत है, इसलिए यह अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यह प्रमाणित हुआ, थोड़ा क्वेश्चन सवाल बड़ा था इसलिए लंबा ले लिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, नहीं तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर से इसको एक बार बताने की कोशिश करेंगे। आप इसी तरह सेम एज इट इज रखा है एनसीईआरटी सवाल में, आप वहां से भी इसको देखकर समझने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 7 और 1 3 5 से समदूरस्थ है, तो x और y का में संबंध ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये x है, हमारे पास क्या है, x है, x y है, ये हमारे पास a है 7 1, और ये इधर हमारा b है क्या 3 5। अब कहता है इसके बीच में समदूरस्थ है, बिंदु x y बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है। तो देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये मान लीजिए 7 है, कुछ नहीं है, तो हो जाएगा प्रश्नानुसार क्या होगा, ax या फिर इसको p मान लीजिए, क्या मान लीजिए, p मान लीजिए, तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्या होगा, ज्यादा बेटर रहेगा, इसको हम लोग p मान लेते हैं। चलिए देखते हैं, तो AP बराबर लिखेंगे, AP बराबर, ये कुछ नहीं है, AP बराबर BP। चलिए तो AP बराबर क्या, x2 - x1, यानी ये हमारा P है, ये A है और ये B है, यानी इसके साथ इसको करेंगे, यानी कि x, या फिर ऐसे लिखते हैं 7 - x का स्क्वायर, 7 - x स्क्वायर प्लस 1 - y का स्क्वायर बराबर 3 - x का स्क्वायर प्लस 5 - y का स्क्वायर। चलिए इसको हल करते हैं हम लोग, 7 - x यानी 49 माइनस 2ab a - b के होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं, तो 7 दूना 14x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y प्लस y स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और माइनस 3 दूना 6x, क्या हो जाएगा 6x प्लस x स्क्वायर बराबर इधर क्या हो जाएगा 25 माइनस 5 दूना 10y प्लस y स्क्वायर।
देखिए ये वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब यहां से देखिए थोड़ा इधर कैमरा ढक जाएगा फिर आपको। तो क्या है, कहता है कि हम लोग 49 एक 50 माइनस 14x माइनस 2y। उसी तरह यहां देखिए माइनस 9 और 25, तो 25 9 कितना हो जाएगा 34 माइनस 6x और माइनस 10y। सबको हम लोग एक साथ कर लें तो क्या हो जाएगा 50 माइनस 14x माइनस 2y माइनस 34 प्लस 6x और ये माइनस है तो प्लस 10y बराबर 0। चलिए अब एक साथ कीजिए, x यहाँ है माइनस 14x माइनस प्लस 6x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए तो हो जाएगा माइनस 8x, अच्छा माइनस 2y प्लस 10y, तो क्या हो जाएगा 8y और 34 में 50 में 34 जाएगा तो कितना हो जाएगा 16 बराबर 0। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं आप लोग, यहां हम लोग क्या करेंगे माइनस 8x प्लस 8y इक्वल टू माइनस 16 माइनस 8 आप कॉमन ले लीजिए तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा माइनस 16। अच्छा एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखिए और इधर देखिए x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा माइनस 16 बटे माइनस 8 कट के x माइनस वाई बराबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 2। तो आई होप कि आप इसको समझ रहे होंगे, आप इसको दोबारा हल कीजिएगा। चलिए देखते हैं, कहता है दिए हुए आंकड़ों 18 13 17 12 16 19 की मध्यिका ज्ञात करें। तो हो जाएगा 12 13 16 17 18 19। तो देखिए बीच में कौन आ रहा है ये दोनों, तो 17 और 16 को जोड़िए तो कितना होगा 713 और 2 1 3 33, इसको 2 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा 16 दूना 32.5, आंसर कितना हो जाएगा 16.5। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है किसी बेलन का व्यास 42 सेमी तथा ऊंचाई 10 सेमी, तो इसका आयतन, देखिए डी दिया हुआ बेलन का आयतन हम लोग पहले ऐसे देखते हैं, डी कितना है हमारे पास 42, तो आर कितना होगा 21, क्यों तो 42 बटे 2 होना चाहिए तो 21 आएगा आर, इसका व्यास का आधा होता है। एच हमारे पास कितना है 10 है, एच कितना है 10 है। अच्छा बेलन का आयतन कितना होगा भाई देखते हैं, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का मान 22 बट्टे 7, आर का मान 21 गुना 21 इंटू 10, ये 3 बार में, तो 22 गुना इसको हम लोग गुना कर देते हैं 21 गुना 10 दिया 30, तो 22 गुना 63 630, और इसको आप गुना करके जरूर हमको आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर कितना होगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है दो संख्याओं का मोसो 145 है, दो संख्याओं का मोसो 145 है, लोसो 2175 है। यदि इनमें से एक संख्या 725 तो दूसरी संख्या, तो देखिए दूसरी संख्या बराबर होता है लोसो गुना मोसो बटे पहली संख्या। क्या है पहली संख्या, तो लोसो कितना हो गया बताइए, लोसो हमारा 21, 75 गुना मोसो कितना 145 बटे कितना 725, पहली संख्या यही है ना, एक संख्या का मतलब पहली संख्या, तो इसको 3 से क्या करते हैं इसको यदि 21 75 में भाग देंगे तो 3 टाइम में खाएगा, और 3 गुना 145। चलिए तो ये कितना हो जाएगा 5 तिया 15 5 बाकी 1, 4 तिया 12 1 13 बाकी 1, 3 1 4, 435 पूरी तरह से। तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आंसर की या बिहार बोर्ड से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी मिल सके। इसी के साथ धन्यवाद।